देख रहे हैं सीरीज H2F2 की, यह है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। इस पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस WH फैमिली सेंटेंसेस। ठीक है, पहचान सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पहचान इसकी होती है ना है, ने है, नी है, एंड पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप इस पे आ गए हैं तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 पे आइए। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, जो आप बनाएंगे, वो इस तरीके के होंगे। क्या उसे जाना पड़ता है? क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? क्या उसे 5 बजे जगना है? क्या उसे आज वहां जाना है? तो कंपल्जन, मजबूरी भी इसमें आएगी, सेम चीज रहेगी, है ना। बस क्या इसमें आगे आ जाएगा, यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए छोटा सा रूल है, वो है डू और डज पहले आएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है और याद रखनी है। डू आता है हमारा प्लूरल के साथ में और डज आता है हमारा सिंगुलर के साथ में, और इसमें आपको केवल हैव टू ही लगाना है, हैज टू की जगह नहीं है इसमें। ये रूल है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैव टू यूज करना है। कैसे करना है, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। क्या उसे मुझसे मिलना है? क्या उसे मुझसे मिलना है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो डज से शुरुआत करेंगे। डज ही हैव टू यहां प्लेस करना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन क्या आ रहा है, हैव टू। ये आपको याद रखना है, रटना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो फिर भी हम हैव टू लगाते हैं केवल इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो डज ही हैव टू मीट मी? क्या उसे मुझसे मिलना है? ठीक है, नंबर 2, क्या तुम्हें 4 घंटे काम करना पड़ता है? क्या तुम्हें 4 घंटे काम करना पड़ता है? आप पूछ रहे हो किसी को, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। डू यू हैव टू? डू यू हैव टू वर्क फॉर 4 आवर्स? क्या तुम्हें 4 घंटे काम करना पड़ता है, या क्या आपको 4 घंटे काम करना पड़ता है? ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए सिंगुलर में भी हमने हैव टू लगाया है उस ही के साथ में, और यू के साथ में भी हमने हैव टू लगाया है ना, उसे और तुम्हें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में हैव टू ही आएगा इंटेरोगेटिव की जब भी बात होगी। अंडरस्टैंड? आगे बात करते हैं। क्या मुझे नदी में नहीं तैरना है? क्या मुझे नदी में नहीं तैरना है? ठीक है, तो डू आई नॉट। इसमें नेगेटिव आएगा तो आपको क्या करना है, नॉट या तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं या पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डू आई नॉट हैव टू सेम रहेगा। स्विम इन द रिवर, क्या मुझे नदी में नहीं तैरना है ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आ जाए तो आपको नॉट या तो सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद लगा देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर एज इट इज आपको रख देना है। तो डू आई नॉट हैव टू स्विम इन द रिवर। आगे बात करते हैं। क्या रवि को खेत में बीज बोना है? क्या रवि को खेत में बीज बोना है? रवि क्या है, सिंगुलर। डज रवि हैव टू? बीज बोने के लिए क्या होती है, सो द सीड इन द फील्ड। डज रवि हैव टू सो द सीड इन द फील्ड। इस सब्जेक्ट सिंगुलर के चक्कर में मत आ जाना आपकी कहीं यहाँ पे हैज टू लगा दो तो वो गलत होगा। अगेन बता रहा हूँ, आपको हैव टू ही लगाना है, हैव टू। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव, क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है? क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है? ठीक है, देखिए सेंटेंसेस में आपको पहचान हमेशा पकड़ के रहनी पड़ेगी और आपको सेंटेंसेस में मास्टर बनना है तो। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो है ना है, ने है, नी है, एंड पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, डू दे नेगेटिव है तो नॉट, तो डू दे नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश? तो क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉट यहां प्लेस कर दे सकते हो या आप इससे पहले भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट के बाद में या पहले भी। तो इस तरीके से आप, बहुत ही सिंपल मेथड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने का, है ना। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम WH फैमिली सेंटेंसेस की। अब हम सीखते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस। WH फैमिली सेंटेंसेस आपको पता है ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है, इसमें कैसे आएंगे सेंटेंस, उसे कहाँ रहना है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ता है,
उसे कितने घंटे खेलना पड़ता है, उसे कितने घंटे पढ़ना पड़ता है ना। तो WH फैमिली इसमें आएगा। ये सब दो हैं WH फैमिली का, आपको पता है क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी। अंडरस्टैंड, पहचान वही है इसकी। अब सेंटेंसेस में थोड़ा देख लेते हैं ना, रूल पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको लगाना WH फैमिली का वर्ड, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू डज में से एक, आपको पता ही है। फिर वही सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको लगाना है। WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तुम्हें उसे कितना पैसा लौटाना है, तुम्हें उसे कितना पैसा लौटाना है, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो कितना पैसा की इंग्लिश हमें पहले लगानी है। तो कितना पैसा क्या होता है, हाउ मच मनी। हाउ मच मनी, डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। हैव टू लौटाने के लिए रिटर्न हिम, तो हाउ मच मनी डू यू हैव टू रिटर्न हिम, है ना। आपको या तुम्हें उसे कितना पैसा लौटाना है। अंडरस्टैंड। तो कुछ नहीं करना, WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले उठा के रख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें भी आपको हैव टू ही लगाना है, ये याद रखना मेरे भाई, हैव टू ही लगाना है और कुछ नहीं, हैज टू नहीं, ओनली हैव टू, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसे यह काम कब करना है, आप पूछ रहे हैं उसे यह काम कब करना है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। डज क्या है, क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। व्हेन डज ही हैव टू डू दिस वर्क। अगेन याद रखना हैव टू है, क्यों, क्योंकि WH फैमिली का रूल है, ये हैव टू ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हैव टू ही आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। हमें वहाँ क्यों नहीं रहना है, हमें वहाँ क्यों नहीं रहना है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वी, प्लूरल है तो डू लगा दिया। इसमें नेगेटिव भी ऐड आ गया है ना, तो हमें वहाँ क्यों नहीं रहना है। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, बस नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले, दोनों जगह लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद हैव टू लिव देयर। देखिए ये जो मेथड है, इसमें जो भी कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है। मैंने किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करके एक्सप्लेन नहीं करा है ना। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना। वॉट एवर आई हैव टॉट ऑन दिस चैनल, और जो अभी तक इस वीडियो में पढ़ाया है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अदर टीचर्स या अदर बंदे क्या करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये एकदम सिंप्लीफाइड है, इससे ऐसी कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आप सीखेंगे तो यू विल लर्न बेटर और फास्टर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो वाई डू वी नॉट हैव टू लिव देयर, हमें वहाँ क्यों नहीं रहना है। आगे बात करते हैं। तुम्हें वहाँ कितने घंटे बिताने पड़ते हैं, तुम्हें वहाँ कितने घंटे बिताने पड़ते हैं। कितने घंटे की क्या होती है, हाउ मैनी आवर्स, है ना। हाउ मैनी आवर्स डू यू हैव टू स्पेंड देयर, हाउ मैनी आवर्स डू यू हैव टू स्पेंड देयर, आपको वहाँ कितने घंटे बिताने पड़ते हैं, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, तुम्हें यहाँ कितनी देर तक खड़ा होना पड़ता है। किससे आप पूछ रहे हो कि आपको यहाँ कितनी देर तक खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें यहाँ कितनी देर तक खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो कितनी देर तक के लिए क्या होती है, फॉर हाउ लॉन्ग। कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग, सब्जेक्ट क्या है, यू ही है तो डू, तो फॉर हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू स्टैंड हेयर, तो फॉर हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू स्टैंड हेयर, आपको यहाँ कितनी देर तक खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंटेरोगेटिव भी हमने सीख लिए हैं, WH फैमिली के भी हमने इसमें सीख लिए हैं सबसे ईजीएस्ट वे के साथ। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और डेली यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, और जहाँ पे भी आप बोलना चाहें। तो फ्रेंड्स इट इज़ ऑल अबाउट हैज़ टू एंड हैव टू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, और ऐसे इंग्लिश में लगातार ग्रो करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।